पहले अय्यर का बल्लेबाजी में कमाल, उसके बाद उमरान का तेज गेंदबाजी में आया तूफान, लेकिन फिर भी जीता जीता मुकाबला हारा है हिंदुस्तान। कहां पे भारत से हुई है गलती? किन 5 बड़ी गलतियों की वजह से भारत को इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है? अगर साफ साफ कहा जाए, कौन है न्यूजीलैंड के सामने पहले ओडीआई में भारत के हार के 5 गुनहगार? उनके बारे में करेंगे बातचीत। बारी बारी से आपको बताऊंगा किस खिलाड़ी से कहां पर बड़ी गलती हुई, जो अगर सही होती तो इंडिया शायद इस मुकाबले को जीत जाता। क्रिकेट इन इंडिया के चैनल पर हैं आप, मैं हूं आपके साथ लक्षित। आज खेला जा रहा था ऑकलैंड में 3 ओडीआई मुकाबलों की श्रृंखला का पहला मैच, जहां पर सबसे पहले न्यूजीलैंड ने टॉस जीता, किया गेंदबाजी का फैसला, भारत को बल्लेबाजी का निमंत्रण दिया। इस बल्लेबाजी में हमने देखा बेहतरीन पारियां आई, जहां पर शिखर धवन ने अर्धशतक लगाया, शुभमन गिल ने अर्धशतक लगाया, श्रेयस अय्यर ने ताबड़तोड़ पारी खेली, जबकि नीचे से आकर वाशिंगटन सुंदर ने यहां पर 37 रनों की पारी खेली थी। और इस पहली पारी में सबसे सर्वाधिक रन बनाए श्रेयस अय्यर ने, जिन्होंने 76 गेंदों में 80 रनों की पारी खेली। उसके अंदर 4 चौके और 4 छक्के मौजूद थे। लेकिन फिर भी दूसरी पारी में भारत ने मुकाबले को हार लिया, जहां पर आता है टॉम लैथम का शतक, उसी के साथ में केन विलियमसन की एक और ताबड़तोड़ पारी, जहां इन दोनों खिलाड़ियों की पार्टनरशिप 150 से भी ज्यादा की गई और इन्होंने अंततः मुकाबला जितवा दिया न्यूजीलैंड को और 307 रनों के बड़े टोटल को बिल्कुल छोटा सा प्रतीत करवाया। लेकिन अगर अब बारी बारी से देखा जाए, भारत के इस मुकाबले में कौन है हार के 5 बड़े कारण, इस लिस्ट में सबसे पहले और सबसे ऊपर नाम आ जाता है कप्तान शिखर धवन का। आप तो सोच रहे होंगे कि शिखर धवन ने आज बल्लेबाजी तो बहुत अच्छी की, 77 गेंदों में 72 रन बनाए शिखर धवन ने। लेकिन गौरतलब बात यह है, 77 गेंदों में 72 रन बनाने के बाद शिखर धवन एक लंबी पारी ना खेल पाए। उसके बाद दूसरी इनिंग्स में हमने देखा बॉलिंग चेंज शिखर धवन की तरफ से कुछ उतने ज्यादा इंप्रेसिव नहीं थे, कप्तानी ठीक ठाक थी, लेकिन एक बड़ा हार का कारण शिखर धवन इसलिए है क्योंकि उन्होंने पारी के 36वें ओवर में वाशिंगटन सुंदर की गेंद पर केन विलियमसन का कैच छोड़ा था। अगर वहां पे वो कैच पकड़ लिया जाता तो शायद मुकाबले का रुख पलट जाता, क्योंकि विलियमसन और लैथम के बीच की वो साझेदारी टूट जाती। इसके बाद हार के कारणों में दूसरे नंबर पर नाम आएगा जिस खिलाड़ी को मौके तो अनंत मिल रहे हैं, लेकिन पंत परफॉर्मेंस अच्छा करना ही नहीं चाहते हैं। आज ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने आते हैं नंबर 4 की पोजीशन पर। आते ही पहली गेंद पर तो चौका लगा दिया, लेकिन उसके बाद ऋषभ पंत अपने बल्ले से कोई भी असरदार काम नहीं कर पाए। 23 गेंदों में महज 15 रनों की पारी खेली, 2 चौके लगाए और एक बार फिर से लगातार हमें ऋषभ पंत फ्लॉप होते हुए नजर आए हैं व्हाइट बॉल फॉर्मेट में। इसके बाद हार के कारणों में तीसरे नंबर पर नाम आ जाएगा शार्दुल ठाकुर का। हालांकि शार्दुल ठाकुर ने पहला विकेट लिया पारी का, फिन एलन को वापस पवेलियन भेजा, लेकिन मुकाबला हराने वाला जो ओवर था, पूरा मुकाबला चला गया न्यूजीलैंड के पक्ष में। वो ओवर भी आता है शार्दुल ठाकुर की गेंदबाजी में, जहां पर टॉम लैथम ने उस ओवर में बेहतरीन धुलाई की शार्दुल ठाकुर की। पारी का 40वां ओवर था, उसकी पहली गेंद पे छक्का आया, उसके बाद 4 लगातार चौके आए। कुल मिला के 40वें ओवर से 25 रन आते हैं और उसी ओवर के अंदर अपना शतक भी पूरा मुकम्मल कर लिया टॉम लैथम ने। इसके बाद हार के कारणों में चौथे नंबर पर नाम आ जाएगा उस खिलाड़ी का जिसके फिरकी के जादू से उम्मीदें ये होती हैं कि ये बड़ी बड़ी पार्टनरशिप्स तोड़ देगा, लेकिन आज ये खिलाड़ी भी फ्लॉप रहा है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं युजवेंद्र चहल की। हालांकि यूजी चहल ने आज किफायती गेंदबाजी की। अपने स्पेल के पहले 8 ओवर तक इन्होंने सिर्फ 49 रन दिए थे, लेकिन इन 49 रनों की किफायती गेंदबाजी के साथ आज यूजी चहल अपने नाम पर एक भी विकेट ना कर पाए पारी के पहले 8 ओवर्स तक। और तब तक टॉम लैथम और केन विलियमसन मुकाबला इंडिया से काफी दूर ले गए थे, जिसके चलते जब जरूरत थी चहल विकेट ना ले पाए और वो होंगे हमारे हार के चौथे कारण। इसके बाद हार के कारणों में 5वें नंबर पर नाम जुड़ जाता है उमरान मलिक के साथ डेब्यू करने वाले दूसरे गेंदबाज अर्शदीप सिंह का। हालांकि टी20 में अर्शदीप सिंह का परफॉर्मेंस इतना अच्छा रहा है कि उन्होंने इंडिया की तेज गेंदबाजी को जो फर्श पे थी उसे कुछ मायने तक अर्श पे जरूर लेके गए, लेकिन अर्शदीप का ओडीआई डेब्यू उतना ज्यादा यादगार नहीं रहेगा। टी20 में भारत को नई गेंद से तो विकेट दिलवा देते हैं, लेकिन यहाँ पर भला नई गेंद हो पुरानी गेंद हो, अर्शदीप सिंह ने सिर्फ रन ज्यादा लुटाए हैं।
आज अपने स्पेल के फेंके गए पहले 7 ओवर्स के अंदर ही 50 से ज्यादा रन दे दिए थे अर्शदीप सिंह ने, जिसके चलते शायद अर्शदीप का डेब्यू उतना अच्छा नहीं हुआ और वो होंगे हमारे हार के 5वें कारण। क्योंकि आज तेज गेंदबाजी में कुछ एक्सपीरियंस खिलाड़ी नहीं खेल रहे थे, जिसके चलते उम्मीदें कुछ ज्यादा थी अर्शदीप सिंह से, लेकिन उम्मीदों पर खास खरे नहीं उतर पाए हैं। तो अगर हार के 5 कारणों का नाम बता दिया जाए आपको, उसके अंदर नाम आता है अर्शदीप सिंह, शार्दुल ठाकुर, युजवेंद्र चहल, ऋषभ पंत और कप्तान शिखर धवन का। क्या कुछ है आपका कहना? आपके अकॉर्डिंग कहां पर बड़ी गलती हुई जिसके चलते इस मुकाबले को जीतने से चूक गई है इंडियन क्रिकेट टीम? दीजिए अपनी राय हमें कमेंट सेक्शंस में, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।